इल्मो अदब के शहर लखनऊ में विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं कविता त्यागी, एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग, आप सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस पावन अवसर पर सामाजिक, शिक्षा, संस्कृति एवं प्रशासनिक जगत की हस्तियों को अपने बीच पाकर विश्वविद्यालय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष माननीय श्री राज्यपाल जी द्वारा इस विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को उपाधि देकर सम्मानित किया जाएगा। आज के इस पवित्र कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने के लिए आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि आप अपना समुचित स्थान ग्रहण कर लें। एक ही कक्षा में निःशक्त एवं सामान्य छात्र छात्राएं साथ साथ अध्ययन करते हैं। यह समावेशी शिक्षा का अपनी तरह का अनूठा विश्वविद्यालय है। पठन पाठन, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी से आगे बढ़ रहा यह विश्वविद्यालय आज उत्तर प्रदेश के गिने चुने विश्वविद्यालयों में अपना स्थान बनाकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल कर चुका है। ऐसे विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में हम इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया विद्वज्जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शन हेतु खड़े हो जाएं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया विद्वज्जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शन हेतु खड़े हो जाएं और शैक्षणिक शोभा यात्रा के सदस्यों के यथा स्थान ग्रहण करने तक खड़े रहें। शैक्षणिक शोभा यात्रा दो की पंक्तियों में निम्नलिखित क्रम में सभागार में प्रवेश कर रही है। कुल सचिव, विद्या परिषद के सदस्य, कार्य परिषद के सदस्य, सामान्य परिषद के सदस्य, संकायों के अधिष्ठाता, कुलपति, विशिष्ट अतिथिगण, अति विशिष्ट अतिथि, मुख्यमंत्री, कुलाध्यक्ष, आप सभी से अनुरोध है, कृपया विद्वज्जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शन हेतु खड़े रहें। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज के इस पुनीत अवसर के वैशिष्ट्य एवं प्रचलित परंपरा का निर्वहन करते हुए
मैं मंचासीन अतिथियों से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धान संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय कुलाध्यक्ष जी से प्रथम दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने का अनुरोध करें। मैं माननीय कुलाध्यक्ष जी से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने का विनम्र अनुरोध करता हूँ। मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे आज के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कुलाध्यक्ष महोदय एवं अति विशिष्ट अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से अनुरोध करती हूँ, कृपया विश्वविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत करें। रम्य प्रांगण ज्ञान उत्सव प्रणम्य प्रांगण भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना साकार प्रांगण। ये हमारा रम्य प्रांगण ज्ञान उत्सव प्रणम्य प्रांगण भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना अकिंचन टूटे स्वरों को ढके हारे अंधेरों को रोशनी के पर लगाता सृजन का संकल्प प्रांगण। ये हमारा रम्य प्रांगण ये हमारा रम्य प्रांगण ज्ञान उत्सव प्रणम्य प्रांगण भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना साकार प्रांगण। अति उदासी
हमारा रम्य प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ज्ञानोत्सव प्रणम्य प्रांगण, भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना साकार प्रांगण। ये धरा का मान अभिनव, नई ज्योति विहान अभिनव, मृदु मनोरम कल्पना, शुभ साधना साकार प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण। ये हमारा रम्य प्रांगण, ज्ञानोत्सव प्रणम्य प्रांगण, भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना साकार प्रांगण, नव सर्जना साकार प्रांगण, नव सर्जना साकार प्रांगण। धन्यवाद। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्री राम नाईक जी, माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलाध्यक्ष। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान में सांसद लोकसभा आजमगढ़ से। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री शिवपाल सिंह यादव जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण सहकारिता एवं सिंचाई विभाग। श्री अंबिका चौधरी जी, माननीय मंत्री विकलांगजन विकास एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण। श्री रघुराज प्रताप सिंह जी, माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री उत्तर प्रदेश। माननीय सांसद विधायक, समारोह में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, सामान्य परिषद, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से, देश से आए हुए अनेक गणमान्य अतिथिगण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षणेतर कर्मचारीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के हमारे साथियों, विश्वविद्यालय के प्रिय छात्र छात्राओं, देवियों सज्जनों, मैं आप सभी का विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के इस पुनीत अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। समारोह में आप सभी की गरिमा में उपस्थिति से संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार हर्षित है। आप सभी अवगत ही हैं कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के विकलांगजन विकास विभाग द्वारा वर्ष 2008 में की गई थी। 131 एकड़ के विस्तृत भूभाग में फैले इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य बाधा रहित वातावरण में शिक्षण में 50% आरक्षण विकलांगजनों को देते हुए समावेशी शिक्षा के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के समय कुल 7 संकाय एवं 29 विभाग सृजित किए गए थे, जिसमें वर्तमान में 4 संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विधि संकाय एवं विशेष शिक्षा संकाय क्रियाशील है। इन संकायों के 12 विभागों में कुल मिलाकर वर्तमान में 21 पाठ्यक्रम संचालित है। इसी सत्र से विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट शोध को बढ़ावा देने के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। आपको अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अपने विश्वविद्यालय के सामान्य परिषद के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की प्रेरणा से विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान एवं पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए कई विशिष्ट संस्थानों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इनमें सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट स्टडी, सेंटर फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज एंड डेफ स्टडीज, पत्रकारिता एवं जनसंचार केंद्र, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की भी स्थापना का कार्य चल रहा है। इसी वर्ष से यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकशायर से एमओयू करके साइन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रारंभ किए गए हैं। साथ साथ माननीय कुलाध्यक्ष जी एवं नेताजी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से विश्वविद्यालय में पहली बार, किसी भी उत्तर प्रदेश में पहली बार आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। आपको सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश से कम 30,000 व्यक्ति आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए जयपुर या देश के विभिन्न दूसरे स्थानों पर जाते हैं, जिनमें काफ़ी आर्थिक भार भी पड़ता है, समय
की भी काफ़ी बर्बादी होती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि इस विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर की स्थापना की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आदेश पर विभाग में विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार को पॉलिसीज एवं गाइडलाइंस के निर्माण में सहयोग करना भी है। विश्वविद्यालय में ब्रेल प्रेस की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। सबसे बड़ी बात जो आपको बताना है आज के कार्यक्रम में, आप सभी लोगों को, मंचासीन माननीय नेताजी को, माननीय कुलाध्यक्ष जी को एवं अन्य गणमान्य अतिथियों को, कि विश्वविद्यालय की स्थापना के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 28 जनवरी 2014 को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया और नियुक्ति के साथ ही मैंने जो महसूस किया कि विश्वविद्यालय के नामकरण को लेकर तरह तरह के भ्रांतियां फैली हुई हैं और जो विकलांगजन हमारे हैं, जिन्हें भिन्न रूपेण समर्थ विद्यार्थी या भिन्न रूपेण समर्थ के नाम से हम लोग जानते हैं, उनकी आपत्ति थी कि उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार शब्द जो जोड़ा गया है विश्वविद्यालय के आगे, तो उससे कहीं न कहीं हम सभी लोग मानसिक रूप से आहत होते हैं। उनकी भावना को से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने सहर्ष निर्णय लिया कि नाम तो हम हटाएंगे ही हटाएंगे, साथ साथ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय घोषित करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नवीनतम कैबिनेट में इस बात का निर्णय लिया है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के नाम से वर्तमान विश्वविद्यालय जाना जाएगा। साथ साथ माननीय कुलाध्यक्ष जी को यह भी बताना चाहेंगे कि हम लोगों का प्रिविलेज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के सामान्य परिषद के अध्यक्ष हैं। उनका जो उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस एवं डेवलपमेंट का एजेंडा है, उसी के अनुरूप हम लोग भी काम कर रहे हैं, जिससे कि कहीं भी उनकी प्रतिष्ठा को, सरकार की प्रतिष्ठा को क्षति न लगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का डेवलपमेंट का एजेंडा है, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें मैं जरूर एक दृष्टांत के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 15 लाख बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप वितरण किया गया। 2700 करोड़ रुपए की योजना थी। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, कभी मैंने किसी से कहा नहीं, लेकिन सीएजी की टीम महीनों लखनऊ पड़ी रही केवल इस बात की जानकारी करने के लिए कि कहीं हम एक पैसे का भी घपला इसमें तलाश लें। महीनों के मशक्कत के बाद मेरी सीएजी से बात हुई, उन्होंने कहा मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी न वितरण में, न क्रय में, न खरीद में, किसी में भी एक भी इंच कहीं की शिकायत सुनने को नहीं मिली। तो ये हम लोगों के गुड गवर्नेंस का एक साक्षात नमूना है। ये जरूर है कि उसका प्रचार प्रसार हम लोग नहीं हो पाया। सीएजी ने मुझसे ये भी कहा था कि आप लोगों को बताना चाहिए, हम लोग अपने स्तर से तो चीज़ों को फैलाएंगे ही कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो नीति बनाई गई है उसमें कितनी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है, इसका भी कहीं न कहीं बाकी राज्य सरकारें और भारत सरकार भी इसका अनुसरण करे। साथ साथ आप लोगों को यह भी बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नितांत पर्यावरण प्रेमी हैं और उन्होंने जब 24 जुलाई 2014 को विश्वविद्यालय प्रांगण में सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी, उस समय इन्होंने हम लोग के विश्वविद्यालय के वृक्षारोपण का पूरा मास्टर प्लान तैयार करवाया और सघन वृक्षारोपण के कार्यक्रम की शुरुआत अपने देख रेख में की। और उत्तर प्रदेश का यह पहला विश्वविद्यालय है जिसमें 10 पारिजात के पेड़ एक साथ एक ही जगह लगाए गए हैं। ये कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सफलता, उनका पर्यावरण के प्रति लगाव है। साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया कि विकलांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरे देश में कोई एक टोल फ्री नंबर नहीं है जिसपे कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जान सकें। इसीलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 80-90 नंबर की सेवा विकलांगजनों की सहायता के लिए आरक्षित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय से भारत सरकार के सचिव दूरसंचार को इसके लिए अनुरोध पत्र जा चुका है कि 80-90 नंबर को जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे आरक्षित करा लिया जाए और शीघ्र ही इस पे कार्य प्रारंभ होगा। साथ साथ मंचासीन हम लोग विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्यपाल जी, जो हम लोग के कुलाध्यक्ष भी हैं, उनसे भी जितनी भी बार मेरी मुलाकात हुई, उनकी एक ही चिंता लगातार उन्होंने मुझसे जताई कि देश की आबादी का या 3 से 4% जो विकलांगजन की आबादी है, उनको शिक्षण के माध्यम से जिस पवित्र उद्देश्य के साथ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, वह आप लोगों के कार्य संस्कृति एवं उपलब्धियों में दिखाई देना चाहिए। और मैं माननीय कुलाध्यक्ष जी को अपनी ओर से, अपने समस्त सहयोगियों की ओर से, अपने छात्र छात्राओं की तरफ से आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोग कभी भी उनका जो निर्देश है, जो आदेश है, जो सुझाव है, उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में
श्रद्धेय नेताजी श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, न ही किसी डिग्री सर्टिफिकेट के मोहताज हैं। उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता नेताजी को 8 बार विधानसभा में, 6 बार लोकसभा में, 3 बार मुख्यमंत्री बना के, 1 बार भारत सरकार के मंत्री बना के इस बात का प्रमाण दे चुकी है कि नेताजी क्या हैं और लोगों का किस स्तर का उनका जुड़ाव है। लेकिन हम लोगों का अपना भाव होता है, अपनी एक भावना होती है। हम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया कि अपने 5 दशकों से अधिक के सार्वजनिक जीवन में नेताजी ने समाज के विभिन्न वर्गों को, चाहे विकलांगजन हो चाहे सामान्य जन हो, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो अपना अतुलनीय योगदान दिया है, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य किया है, उनके लिए नेताजी को हम सभी लोग विश्वविद्यालय की प्रथम D.Litt की मानद उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि नेताजी ने हम लोगों के अनुरोध को कृपापूर्वक स्वीकार किया और आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित हैं। एक बात मैं लीक से अलग हट के कहूँगा कि हमने अपने आज तक के जीवन में बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से कुछ सीखने समझने का अवसर मिला। लेकिन नेताजी के विषय में यदि मैं दिल से कहूँ तो मैं ईश्वर से तो कभी नहीं मिला, लेकिन जितने भी ईश्वरीय गुण होते हैं वो सभी नेताजी में साक्षात विराजमान हैं। और हम सभी को इस बात का सौभाग्य है कि नेताजी के साथ काम करने का, कुछ सीखने का, समझने का और आगे बढ़ने का अवसर मिला। आज जो कुछ भी मैं हूँ और आगे जो कुछ भी रहूँगा उसमें नेताजी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और मैं ईश्वर से इसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि नेताजी को स्वस्थ एवं लंबी जीवन प्रदान करें। आज के कार्यक्रम में मंचासीन हम लोग के बड़े भाई श्री शिवपाल सिंह यादव जी से हम आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। उत्तर प्रदेश के सरकार के वरिष्ठ मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों का दायित्व संभालते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर ले जाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे संगठन की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, लगातार उनका जुड़ाव सभी से बना रहा है। और कहीं न कहीं जो एक जमीनी नेता की छवि है उनमें लगातार हम लोग पाते हैं। और हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह के साथ उनसे मिलता है और वो भी कोशिश करते हैं कि सरकार की उपलब्धियों को सब तक पहुंचा सकें, माननीय मुख्यमंत्री जी के एजेंडा को पूरा करने में अपना योगदान दे सकें, माननीय नेताजी के सपनों का जो भारत है, जो उत्तर प्रदेश है, उसको बनाने में अपना योगदान दे सकें। आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंचासीन हम लोगों के विभागीय मंत्री माननीय श्री अंबिका चौधरी जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका प्रारंभ से ही हम लोगों को सदैव मार्ग निर्देश, सुझाव मिलता रहा है, जिसका लाभ हम लोग समय समय पे विश्वविद्यालय को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के चलाने में, नीतियों के निर्माण में, सरकार को सहयोग देने में लेते रहे हैं। तो माननीय मंत्री श्री अंबिका चौधरी जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि उनका इसी तरह का सक्रिय सहयोग, समर्थन, सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा, जिससे विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। आज के मंचासीन हमारे बीच में रघुराज प्रताप सिंह जी भी बैठे हैं, वो भी यंग एनर्जेटिक माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट के सदस्य हैं और उनकी भी कोशिश रही है कि सरकार का जो एजेंडा है उसको लोगों के बीच ले जा सकें, लोगों को अधिकतम सरकार से, संगठन से जोड़ सकें। इसीलिए जब बात हो रही थी रघुराज जी से तो मैंने कहा कि आप आएंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा और उन्होंने हम लोग के अनुरोध को स्वीकार किया। मैं आपका अपने समस्त साथियों की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने कार्यक्रम में शिरकत किया। मंचासीन हमारे बीच में प्रख्यात संगीतकार श्री रविंद्र जैन जी भी हैं, वो किसी परिचय के मोहताज वो भी नहीं हैं। उनको भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमत के उपरांत कार्य परिषद, सामान्य परिषद से सहमत लेकर विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का निर्णय लिया है और वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी मैं आप सभी की ओर से अपने समस्त सहयोगियों की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय के लिए एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर का काम रविंद्र जैन जी करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस काम को सहज तरीके से करेंगे भी। हमारे बीच में मंचासीन उल्लिके जीसान जी भी हैं, जो नेताजी और माननीय कुलाध्यक्ष जी को मैं बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी तो पहले भी मिल चुके हैं, लगभग आधा दर्जन से अधिक भाषाओं की मर्मज्ञ हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर यूके के सेंटर फॉर इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज एंड डेफ स्टडी की डायरेक्टर हैं और साइन लैंग्वेज के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में इनका एक नाम है
उनको भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय का विजिटिंग प्रोफेसर बनाने का निर्णय लिया है। आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आपसे जो हमारा MOU हुआ है विश्वविद्यालय का, उसमें तरह तरह के टीचिंग, रिसर्च एवं इनोवेशन के कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। साथ साथ आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत ऐसे अतिथि बैठे हुए हैं, नेताजी को जाना भी है, तो मैं बहुत अत्यधिक समय न लेकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने साथियों का हृदय से स्वागत करते हुए कि हम लोगों के विश्वविद्यालय की स्थापना का जो मूल पवित्र उद्देश्य है उसको फैलाने में आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। एक बार पुनः आप सभी का, जिनका भी नाम लेने से मैं छूट गया हूँ, क्षमा मांगते हुए एक बार पुनः हृदय से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।